ओके छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, नो रट्टाफिकेशन। जितने ज़्यादा बेसिक फंडामेंटल आपके क्लियर हो जाएंगे, आपका मस्तिष्क उतना ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगा और आप नीट के कोई भी सवाल होगा स्टेटमेंट को पढ़ करके बड़े आसानी से कर सकते हैं। ज़रा भी आप विचलित ना हो। आपका फरवरी एंड होने वाला है, मार्च में भी मैं आपको इस तरह से बताता रहूँगा और अप्रैल में जो है आपको बहुत ही हाई स्पीड में दोनों किताबों का इस तरह से हम आपको बता देंगे कि आपका कोई भी चैप्टर, कोई भी पैराग्राफ आपका छूटेगा नहीं। दोनों किताबें मैं आपकी ख़त्म करूँगा, चाहे कितना ही टाइम क्यों ना लगे। ठीक है, तो आपका लंबे लंबे पीरियड हो जाएंगे और उसमें हम आपका सारा प्रॉब्लम को ख़त्म कर देंगे कि इस चैप्टर में ये आ रहा है, इस चैप्टर में आपका ये आ रहा है, ये आ रहा है। उंगलियों पर आपको बायोलॉजी का डांस होता हुआ दिखाई देगा। किस तरह से अपने मस्तिष्क को बहुत संभाल कर रखें, ठीक है, इसको कंट्रोल में रखें तो आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। ज़रा भी पैनिक में नहीं आना है, ज़रा भी टेंशन में नहीं आना है और आराम से धीरे धीरे स्टडी आवर को बढ़ाते हुए पढ़ते चले जाइए। ठीक है, और अब हम आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पहला वाला ईआर मैंने आपको बता दिया था और आज हम आपको लेके आ रहे हैं गोल्जी बॉडी। ठीक है, ये भी दूसरा सेल ऑर्गेनेल है, तो ये भी एंडोमेम्ब्रेन रेटिकुलम और आपका गोल्जी बॉडी आपस में कैसे जुड़े हुए हैं ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इसीलिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ये दूसरा घटक है आपका गोल्जी बॉडी। सवाल ज़रा देखिए, कौन सा सेल ऑर्गेनेल है सेल बायोलॉजी में या सेल के अंदर जिसे हम पोलर सेल ऑर्गेनेल कहते हैं? एक सवाल आपका हो गया। और ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर किसे कहते हैं? आपका गोल्जी ऑपरेटर्स को कहते हैं। तो ये आपके दो हो गए। अब आ रहा है पोस्ट ऑफिस। गोल्जी ऑपरेटर्स को पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। जैसे आपको पता है पोस्ट ऑफिस में तरह तरह की चिट्ठियाँ होती हैं, किस मोहल्ले में जानी है, किसके पते पर जानी है। इसी तरह से हमारे सेल के अंदर भी बहुत सारे सब्सटेंशियल मटेरियल होते हैं एंड दे हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड। उनको आदान प्रदान करना पड़ता है सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। अगर उसमें सिग्नल नहीं लगे होंगे, अगर सूचना नहीं लगी होगी तो आप उसको हर जगह पर नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक, जहां पर आपको सेल वॉल बनानी है तो आप वहाँ मटेरियल पहुँचाइए, मेम्ब्रेन बनाइए तो आप मटेरियल पहुँचाइए। तो ये सॉर्ट आउट जो करके और पदार्थ को सही जगह पहुँचाना जो है ये आपका गोल्जी बॉडी करता है। इसीलिए आप जरा देखिए कितने अच्छे अच्छे नाम हैं। पोलर सेल ऑर्गेनेल किसे कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं और पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल वॉल किसे कहते हैं, सेल किसे कहते हैं, गोल्जी ऑपरेटर। ओके, अब जरा देखिए, ज़्यादातर जो है ये गोल्जी ऑपरेटर्स आपका न्यूक्लियस के पास बैठे हैं, यानी आपका न्यूक्लियस और एंडोमेम्ब्रेन रेटिकुलम दो और तीसरा आपका गोल्जी बॉडी। कहने का मतलब यह है कि गोल्जी बॉडी की लोकेशन जो है ऑलमोस्ट क्लोज टू न्यूक्लियस, क्लोज टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब ये है कि अगर न्यूक्लियस के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वो अगर कोई चीज़ बना रहा है वेसाइकिल तो वो आप ट्रांसपोर्ट करेगा गोल्जी बॉडी को। गोल्जी बॉडी आगे जो है उसका प्रोसेसिंग करेगी। इसलिए इसकी लोकेशन जो है यूजुअली जो है केंद्र के पास लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस होती है। यानी ये जरा देखिए, ठीक है। तो ये गोल्जी ऑपरेटर का स्ट्रक्चर जब आप देखते हो 4 से लेके 8 फ्लैट डिस्क होती है। ठीक है, और इसको आराम से देखिए, ऐसा हिस्सा जो आपका न्यूक्लियस की तरफ है उसे आप सिस या कॉन्वेक्स फॉर्म कहते हैं और जो न्यूक्लियस से दूर है उसे आप ट्रांसफॉर्म कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर हाउ मेनी फ्लैट डिस्क कितने हैं? 4 से 8 तक हो सकते हैं। अंदर आपके देखिए इसमें आपका इंटरसेल स्पेस भी है और ये जो कॉन्वेक्स है सिस फॉर्म जो है इसे हम फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका बनना शुरू होता है। कोई ईआर की वेसाइकिल आएगी, वो यहाँ पर लगेगी और फिर धीरे धीरे वो मैच्योर होगी तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म कहते हैं और मैच्योरिंग फेस कहते हैं। ये वाला जो है ये कॉन्वेक्स है और ये वाला आपका कॉनकेव है। रिमेंबर, कॉनकेव वाला ट्रांसफॉर्म है, मैच्योरिंग फेस है और कॉन्वेक्स वाला जो है वो आपका सिस फॉर्म है और फॉर्मिंग फेस है। ओके, ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें सिस और ट्रांसफॉर्म है? इसीलिए इसको जो है पोलर सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, बिकॉज इट हैज़ पोलैरिटी, पोलैरिटी ऑफ सिस कॉन्वेक्स फॉर्म, पोलैरिटी ऑफ कॉनकेव आपका फॉर्मिंग फेस। ठीक है, इसलिए इसको पोलर सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। और ये आपस में जो है याद रखिएगा बोथ स्ट्रक्चरली तो कनेक्टेड हैं इंटरनेट, लेकिन फंक्शनली डिफरेंट है। इसका अलग अलग फंक्शन होता है। किसका? आपका कॉन्वेक्स का अलग फंक्शन है, कॉनकेव का अलग फंक्शन है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं सही है, तो आपका सवाल जो है नीट के अंदर आ जाता है। तो याद रखिए स्ट्रक्चरली जो है वो क्या है, इंटरकनेक्टेड है, लेकिन फंक्शनली जो है ये डिफरेंट हैं। ठीक है, मैचिंग में। और
इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो, ठीक, गोल्जी 1898 में, ठीक है। और लोकेशन मैंने आपको बताया था नियर द न्यूक्लियस क्लोज टू एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। आइए स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं, सैक होते हैं, थैलियाँ होती हैं जिन्हें हम सिस्टर्नी कहते हैं। कितना 0.5 मिली माइक्रोन से लेकर के 1 माइक्रोन तक का डायमीटर इनका हो सकता है। तो ये भी सवाल आपका CSIR यानी आपके NCERT के अनुसार साइज आपका जो दिया हुआ वो आपका ये है। शेप हो गई आपकी सिस्टर्नी, फ्लैट होगा जी। ये जो सिस्टर्नी जो है कंसेंट्रिकली जो है अरेंज एक बार पैरेलल लगी होती हैं आपस में, तो ये 2 हिस्से ऐसे हो जाते हैं। एक होता है केंद्रीय न्यूक्लियस की तरफ जो आपका केंद्र, वो आपका क्या है नियर द न्यूक्लियस सिस्टर्नी, वो क्या अरेंज होते हैं। अब डिस्टिंक्ट जो है कॉन्वेक्स, मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स जो होती है ये ऐसे करके ये और ये कॉनकेव। अगर ये वाला हिस्सा जो है कॉन्वेक्स है और ये वाला हिस्सा आपका जो है कॉनकेव है, तो डिस्टिंक्ट पोलैरिटी है कॉन्वेक्स जो सिस फॉर्म है, और जहाँ पर आपका फॉर्मिंग फेस है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ये आपने गलत नहीं करना है, ठीक है। ट्रांस वाला हम देखिए इसका मतलब क्या, कॉनकेव यानी मैच्योरिंग फेस है, ठीक है, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। आपके स्टेटमेंट के अनुसार क्वेश्चन को समझाने के लिए हमने ग्राफिक रूप में आपके सामने ये एक हल्का सा डायग्राम बनाया है, उसको ज़रा गौर से देखिए। न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ यानी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी केंद्र की बाहर वाली जो केंद्रिक कला है वो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जारी रखती है और उसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए हैं, ठीक है। ये क्लोजली आपका अटैच किसके साथ है, फॉर्मिंग फेस, कॉन्वेक्स जो है फॉर्मिंग। तो सबसे पहले वेसाइकिल इसके साथ जुड़ेंगे और धीरे धीरे उसमें आपकी क्या प्रोसेसिंग होगी और उसमें सिग्नलिंग होगी, वो आपका टुवर्ड्स किधर जाएगा, मैच्योरिंग की तरफ जाएगा। तो हमने आपको ये दिखाया है कि किस तरह से ER और फॉर्मिंग फेज यानी कॉन्वेक्स और मैच्योरिंग फेज आपका ट्रांसफर, ये आपस में किस तरह पोलैरिटी के जुड़े हुए हैं, और जब ये बन जाएंगे फिर ये आपका सिक्रीशन करेंगे। ये सिक्रीशन जो है या तो इंट्रासेलुलर करिए या सेल के बाहर करिए, इसीलिए आप इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं, ठीक है। और क्योंकि 2 फॉर्म है इसलिए आप इसको पोलर सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह से इसके फंक्शन बताएंगे गोल्जी बॉडी, ओके। छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, हम आपके सामने अब ला रहे हैं फंक्शंस ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स के। लिखा हुआ अपने बाप का, कभी भी अपने बेसिक के साथ फंडामेंटल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, नो रट्टाफिकेशन। हम आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपके बेसिक फंडामेंटल को क्लियर करने के लिए काफ़ी मेहनत करके आपके सामने इनको एक्सपोज कर रहे हैं कि किस तरह से आपको समझना है। तो अभी अभी आप थोड़ी देर पहले आपने देखा गोल्जी ऑपरेटर्स में, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास ER के पास लगी होती है, वो वेसाइकिल गोल्जी बॉडी से जुड़ते हैं किस पर, सिस फॉर्म पर, और सिस चित्र बना के भी आपको दिखाया था। और फिर वो ट्रांसफॉर्म में मैच्योरिंग होती है, फिर उसके बाद उसकी सॉर्टिंग होती है और फिर उसको अलग अलग स्थान पर पहुंचाना होता है। उन सारी बातों को क्लैरिफाई करने के लिए जो है फंक्शनल जो है आपके गोल्जी ऑपरेटर्स का यहाँ पर हम ला रहे हैं। एक एक पॉइंट को देखिए। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटर का मेन फंक्शन क्या है? 2 बातें मैंने आपको बताई थी, वो है कि प्रोसेसिंग करना, सॉर्टिंग करना, ट्रांसपोर्ट करना। तो मेन फंक्शन इसका जो है वो है प्रोसेसिंग करना। प्रोसेसिंग क्या होता है, इसमें बहुत सारे चेंजेज होते हैं, किसी चीज़ को हटाना फिर उसको जोड़ना, नया चीज़ बनाना। तो प्रोटीन की प्रोसेसिंग और लिपिड की प्रोसेसिंग कहाँ होती है? गोल्जी ऑपरेटर्स में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन गोल्जी ऑपरेटर्स का जो है वो प्रोटीन प्रोसेसिंग और लिपिड प्रोसेसिंग है। आइए, प्रोटीन प्रोसेसिंग क्या है? किसकी? जो न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जिनको प्रोटीन फंक्शनल बनना होता है, उनको क्या करते हैं, उनके प्रोसेसिंग करके, उनकी सॉर्टिंग करके, उनकी पैकेजिंग करके जो है आपको कहाँ से, ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपको लाना है, फिर आपको मॉडिफिकेशन करने कहाँ पर, सिस फॉर्म में रख करके, और फिर लास्ट में आपको मैच्योरिंग फॉर्म में आपको उसको सॉर्ट आउट करके आपको ट्रांसपोर्ट करना है। और ज़रा देखिए, ये ट्रांसपोर्ट जो है किसका? ग्लाइकोप्रोटीन का। तो प्रोटीन के प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जब प्रोटीन के साथ आप कार्बोहाइड्रेट को जोड़ते हो, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिलेशन, तो वो न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन जो है ग्लाइकोसिलेटेड हो जाती हैं, और उनको आप 2 रास्तों पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। या तो सेल के अंदर ही इंट्रासेलुलर आप टारगेट पे उसको पहुंचाएं, और या आप उसको क्या सीक्रेट करें आउटसाइड द सेल, दूसरी जगह आपको पहुंचाना हो। तो 2 जगह आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो।
लिपिड की प्रोसेसिंग में ये भी क्या है, ग्लाइकोसिलेशन लिपिड है। तो आप बनाना क्या है, ग्लाइकोलिपिड आपको बनाना है। तो आप देखिए सिंथेसाइज ग्लाइकोलिपिड को बनाता है और साथ साथ स्फिंगोमाइलिन जो कि आपके नर्व सेल में पाई जाती है, फाइबर में पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये लिपिड प्रोसेसिंग और प्रोटीन प्रोसेसिंग ये आपका मेन फंक्शन किसका, गोल्जी एपरेटस का है, ध्यान रखेंगे। अब आ रहा है सेल वॉल। आप कल्पना कीजिए प्लांट सेल होता है तो उसके चारों ओर सेल वॉल होती है। तो कल्पना कीजिए कैसे, क्यों, उस सेल वॉल को बनाने वाला जो है आपका एंजाइम जो है वो सेल मेम्ब्रेन में, ठीक, सेलुलोज सिंथेसिस जैसे उदाहरण के लिए, तो वो सेलुलोज को क्या है, ग्लूकोज के मोनोमर को इकट्ठा करेगा और सेल वॉल के ऊपर लगाएगा। तो कौन है वो, आपका काम गोल्जी एपरेटस का है। सेल वॉल सिंथेसिस सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड किसके, ऑफ सेल वॉल के, ठीक है, वो भी आपका गोल्जी एपरेटस बनाता है, क्योंकि रिसाइकिल होते हैं तो उसको सॉर्ट आउट करके उसमें धराधर मोनोमर जो है पॉलीसैकेराइड के वो आपको अटैच करवाता जाता है। तीसरा देखिए सेल प्लेट। प्लांट सेल के अंदर जो है आपने पता है सेल प्लेट मेथड होता है आपका साइटोकाइनेसिस का। तो साइटोकाइनेसिस में सबसे पहले मिडिल लैमेला बनता है और मिडिल लैमेला में भी मेन फंक्शन जो है वो गोल्जी एपरेटस का है, जो आपका फ्रेगमोप्लास्ट जो कि एमॉर्फस होता है उसको बनाता है। उसी फ्रेगमोप्लास्ट से आपका मिडिल लैमेला कैल्शियम पैक्टेट डिपोजिट होकर बनता है, ठीक है। तो आपका ये आंसर भी आपका हो गया। लिपिड की प्रोसेसिंग हो गई, प्रोटीन की प्रोसेसिंग हो गई, सेल वॉल की सिंथेसिस होगी पॉलीसैकेराइड सेलुलोज की, और सेल वॉल का फॉर्मेशन आपका फ्रेगमोप्लास्ट भी गोल्जी बना दिया। एक्रोसोम देखिए यानी स्पर्म बन जाता है। तो स्पर्मेटिड जो होता है, ये देखिए यहाँ पर स्पर्मेटिड है। अब इस स्पर्मेटिड से आपको इसके न्यूक्लियस पर एक्रोसोम बनाना है, नेक बनानी है, टेल। तो ये जो एडिशन जो एक्रोसोम जो है हाइड्रोलाइज एंजाइम होते हैं लाइसोसोम के, वो गोल्जी बॉडी उसमें इकट्ठा करती है तो उसके पॉइंट पर जाकर के एक्रोसोम को बनाता है। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि ओवम को पेनेट्रेट करने में हेल्प करता है। पांचवा पॉइंट देखिए फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ये मैंने आपको बताया था कि ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं इसमें, और इसका भी निर्माण कौन करता है, गोल्जी एपरेटस करता है। तो रिमेंबर आपके फंक्शन जो है गोल्जी एपरेटस के मैंने 5 यहाँ पर रखे हैं इन नटशेल में। मेन फंक्शन प्रोटीन प्रोसेसिंग, लिपिड प्रोसेसिंग, सेल वॉल सिंथेसिस, सेल प्लेट फॉर्मेशन, एक्रोसोम फॉर्मेशन और फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। इसके अलावा भी है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ आपका ड्रग्स करना या सब्सटेंस करना, तो वो भी आपको याद रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच।